Namaste dear students. Today we are going to start with a new series on this channel which is based on international relations. This is Rishi Mishra and I am going to bring some hot issues of international relations on this channel. तो आज हम चर्चा करेंगे क्वाड और क्वाड प्लस पे। आपने इन शब्दों को ज़रूर पहले सुना होगा और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प साहब को, साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। रेफरेंस के लिए इन चारों देशों के फ्लैग भी मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। यदि आप इसके इतिहास पे जाओ तो ये पूरा का पूरा जो आइडिया है ये मूट आउट किया था जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी किताब में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एशिया की जो प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज हैं उनका एक गुट बनाना चाहिए, उनके बीच में डायलॉग स्थापित करने के लिए एक 1-to-1 टॉक होनी चाहिए। इस किताब का नाम था उच्चु किशी कुनी। ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी, जिसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल कंट्री। सबसे पहले 2007 में आसियान रीजनल फोरम के साइडलाइंस पे इन चारों देशों के यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों के हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने एक साइड लाइन में बैठक की जिसमें उन्होंने अपने अपने इश्यूज पर चर्चा की। यहाँ पे एक्सरसाइज मालाबार की भी शुरुआत होती है। मालाबार कोस्ट आपको पता ही है, भारत का केरल राज्य जो है, ये इंडिया का नक्शा है नीचे का, पेनिनसुलर इंडिया का, ये कुछ ऐसा है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है आपका, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो माइंड में अपने रिमाइंड करके कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये केरल का क्षेत्र है। तो ये यहाँ से लेकर के ये अरेबियन सी आपका हो गया, ये आपका बी से बे ऑफ बंगाल हो गया और ये आपका आई से इंडियन ओशन हो गया। तो ये पूरे क्षेत्र में एक्सरसाइज जो भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होती है, अभी उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कराने की बात की जा रही है, तो इसे हम एक्सरसाइज मालाबार कहते हैं। हालांकि 2007 से 2017 तक 10 वर्षों के लिए ये पूरा का पूरा आइडिया एक डोरमेंट स्टेट में था, क्योंकि रेजिम चेंजेस हो गए और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी बदल गए। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब 2008 में अपनी चीनी यात्रा पर जाते हैं, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध सुधरते हैं। अमेरिका में भी बराक ओबामा के समय संबंध बेटर रहते हैं। आज के अगर आप उसमें सिनेरियो में उसको कंपेयर करने की कोशिश करो तो जापान में एक प्रो चाइनीज पीएम वहाँ की पावर में आ जाता है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके स्टूडेंट्स के माध्यम से, प्रोपोगेंडा के माध्यम से बढ़ता चला जाता है। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। ऑस्ट्रेलिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज की खदान है और चाइना एक एक करके सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का रवैया इसको लेकर के काफ़ी मुखर हो गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसका रिसर्जेंस कैसे होता है। साउथ चाइना सी की क्राइसिस से तो हर कोई वाकिफ है। तो साउथ चाइना सी की क्राइसिस में चाइना ने यूनिलैटरली एक 9 डैश लाइन खींच करके कहा कि भैया ऐसा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मैंने ये बना दिया, ये पूरा क्षेत्र है मेरा। अब यहाँ पे ना वियतनाम आ सकता है ना फिलीपींस आ सकता है, फिलीपींस को डरा दिया, वियतनाम को डरा दिया। इधर जापान है तो जापान तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि जापान के ज़्यादातर लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का इशू है और साथ ही साथ जापान में एक अलग ही सिनेरियो चल रहा है 1990s का। उसके बाद से वहाँ पे जो पूरा का पूरा क्राइसिस है आपको पता ही है, हाइपर इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों का। यहाँ पे साउथ कोरिया है तो साउथ कोरिया को भी डरा के रखा है। नीचे ये मलय पेनिनसुला है, यहाँ के जो देश हैं वो भी डरे हुए हैं। इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया में अपनी अलग ही धाक जमा के रखी है। यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी पूरे के पूरे क्षेत्र में कहने का मतलब है कि साउथ चाइना सी, बिकॉज दिस एंटायर रीजन इज फुल ऑफ नेचुरल रिजर्व्स, इसलिए चाइना सब कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, सब कुछ अपने लिए सिक्योर करना चाहता है। डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प के 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद चीज़ें बदली। इनका एटीट्यूड चाइना को लेकर के थोड़ा सा एंटी चाइना हुआ। इन्होंने सबसे पहले ट्रेड वॉर की, और ये जितनी भी ग्रुपिंग्स थीं जो चाइना के खिलाफत में थीं, यानी कि जो प्रो डेमोक्रेटिक थीं और एंटी अथॉरिटेरियन थीं। आपको पता है चाइना में अथॉरिटेरियन स्टेट है और शी जिनपिंग वहाँ के आजीवन राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, जो डेन शॉपिंग ने एक नियम बनाया था कि चीनी राष्ट्रपति 2 बार के लिए, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन होगा, वो 2 बार सत्ता में बैठेगा। यानी कि जो सिस्टम कई देशों में चल रहा है, जैसे अमेरिका का भी राष्ट्रपति जो होता है वो 2 बार के लिए होता है, टोटल 8 ईयर्स के लिए। तो 2012 में जब शी जिनपिंग आए, अभी जो अमेरिका के साथ उनके इश्यूज चालू हुए, तो शी जिनपिंग को बचाने के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने के लिए
क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से ही पूरा का पूरा चाइना एक यूनाइटेड उसमें बना हुआ है, इनके टर्म को अनलिमिटेड कर दिया गया 2012 से। अब जब तक शी जिनपिंग जिंदा है वो वहां के राष्ट्रपति हैं। हालांकि यहां पे आप देख सकते हो कि सेमी रेगुलर समिट्स, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये होता है क्वाड में बेसिकली। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में ये तीन चीजें होती हैं। अब ये कुछ भी फुल फ्लेजेड स्केल पर नहीं है। मालाबार एक्सरसाइज जो अरेबियन सी में होती है, ये एक सिंबल ऑफ पावर है अमेरिका, जापान और भारत के बीच में। ये एक्सरसाइज सबसे पहले अमेरिका और भारत के बीच में 1992 से शुरू हुई थी और इसमें अभी रिसेंटली जापान को भी जोड़ा गया है और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़े जाने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ क्वाड की बात करें कि क्वाड की स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये ओपन, फ्री और इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, सबको अपने में समा लेने वाला, इस तरह के इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करता है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र आपको पता है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ पे आप मान लीजिए ये है अंडमान एंड निकोबार, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का जा रहा है, ये मलक्का का स्ट्रेट, ये पूरा का पूरा सी से जा रहा है ये क्षेत्र, और ये रहा अफ्रीका, ये पूरा का पूरा आप इसे अफ्रीका मान लो, हालांकि अफ्रीका जैसा है नहीं बट आप यहाँ रेफरेंस के लिए अफ्रीका मान लो। तो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के ये अगर अमेरिकाज है, यहाँ पे ये अमेरिकाज है, तो अमेरिकाज के वेस्टर्न कोस्ट तक, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, भारत के लिए पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र यह है। हालांकि अमेरिका के पर्सपेक्टिव से यदि आप देखो तो वो भारत के ईस्टर्न कोस्ट से अपने वेस्टर्न कोस्ट तक इसको मानता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में अपने अपने पॉइंट को लेकर के डिफरेंसेस हैं। हालांकि चाइना के राइज ऑफ द पावर के साथ साथ, चाइना की बढ़ती हुई डोमिनेंस और असर्टिवनेस के साथ साथ ये पूरी चीज़ें दोबारा से पटरी पर आने लगी हैं और क्वाड को एक स्पेसिफिक रूप दिए जाने की बात की जा रही है। इन चारों देशों में कॉमन ये है कि ये चारों देश आज की जो रूल बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है, रूल बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब हुआ कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज, जो आप शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। गुड गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी सुशासन होना चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सबके लिए ओपन ट्रेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने टेक्नोलॉजी चुरा ली और आपने उसका चीप एक सब्स्टिट्यूट आपने बना दिया, जो चाइना बेसिकली करता है। जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यूज़ हैं और ओपन इकोनॉमी है, जो तीनों चीज़ें चाइना में अवेलेबल नहीं हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुपिंग है वो उसकी पूरी की पूरी एक मतलब बेसिकली लेकर के आता है कि हाँ ये तीनों चीज़ें हमें अपने उसमें रखनी है और ये हमारे बेसिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं। ये मैप है और इस मैप में आप देख सकते हो साउथ चाइना सी, ये आप जो देख रहे हो ना, ये चाइना की 9 डैश लाइन ये ऐसे जो जा रही है। तो इसमें आप कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स देखिए, जैसे कि ये स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, तो चाइना ने इसे अपना बना दिया। फिर यहाँ पे एक पैरासेल आइलैंड्स है, पैरासेल पी से पैरासेल आइलैंड्स है। फिर चाइना यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और चाइना की नेवी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में बहुत एक्टिव है। और ये आपकी मलक्का स्ट्रेट जा रही है, ये मलक्का स्ट्रेट, और ये जो मलक्का डिलेमा है, कोई मुझे बताएगा ये मलक्का डिलेमा क्या है, आप कमेंट थ्रेड में बता सकते हैं। तो चाइना को इससे बहुत खतरा है। और ये रहा आपका ताइवान, ताइवान और चाइना के बीच में ये जो पूरी की पूरी समुद्र है, इसको अलग करने के लिए यहाँ पे फॉर्मोसा स्ट्रेट है, फॉर्मोसा FORMASA। ये फोर्ट मैक्सेसे है, ये पूरा का पूरा फिलीपींस का क्षेत्र है और इस पूरे एरिया में फिलीपींस एकलौता ऐसा देश है आसियान में, आसियान के 10 देशों में फिलीपींस एकलौता ऐसा देश है जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। बाकी यहाँ पे जितने भी हैं वो बुद्धिस्ट, या तो इंडोनेशिया नीचे का, ये मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। ये हमने रेफरेंस में लगाया है, ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है। ये मैप में थोड़ा सा गलत दिखाया है, आई होप यू डोंट माइंड इट। ये रहा हमारा अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ ये है अलास्का का क्षेत्र जो कि अमेरिका का हिस्सा है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया और ये रहा जापान। तो आप देख सकते हैं ये चारों क्षेत्र और ये चारों देश ने ही मिलकर के क्वाड बनाया है। जापान का नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के जो आइलैंड्स हैं उनकी लिस्ट है होकाइडो, H for Hokkaido, and then H for Honshu Islands. You must be knowing this. This is very important. Hokkaido, then came Honshu, then came Shikoku Islands.
दिस इज शिकोकू एंड देन केम क्यूशू। तो ये 4 आइलैंड हैं जापान के जो कि बेसिक आइलैंड्स हैं, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जो कि चाइना के खिलाफ एक गुट बनाने के लिए आमादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा ग्रेट पावर कंपटीशन जो कि इंडियन ओशन में चल रहा है। इसमें भारत के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आप देख सकते हो। ये हमारा मुंबई का ये हमारा पोर्ट है, फिर ये करवार का है, ये कोची का है, ये हम्बनटोटा, जो डेड ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत चाइना ने श्रीलंका से 99 सालों के लिए हड़प लिया है। तो क्या कोई मुझे बताएगा ये डेड ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? ये रहा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जिसे चाइना बना रहा है, और ये पूरे के पूरे क्षेत्र में एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात की जा रही है कि चाहे आप चित्तागोंग को ले लीजिए, चाहे आप सितवे को ले लीजिए, एक हम्बनटोटा पोर्ट को आप ले लीजिए और ग्वादर को ले लीजिए, और इसके बाद यहाँ का जो जिबूती का मिलिट्री बेस है चाइना का, यहाँ पे चाइना का एक मिलिट्री बेस है, वो आप अगले मैप में देखो तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। ये अगले मैप में आप देख सकते हो, चाइना का यहाँ पे एक मिलिट्री बेस है। तो ऐसा है कि चाइना भारत को नीचे से इनसर्किल करने के लिए ये पूरे के पूरे क्षेत्र में जहां भारत मजबूत है, ताकतवर है, भारत की जो नेवी है वो पावरफुल है, चाइना यहां पे एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है जिसको लेकर के भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हों या भारत की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हमेशा खतरा रहता है। इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न ये है कि भारत इकलौता ऐसा देश है क्वाड के चारों देशों में जो डायरेक्टली 3488 किलोमीटर लंबी डिस्प्यूटेड बॉर्डर, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है हमारा भारत और चाइना का, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है आपका, ये पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। इंडिया अभी भी रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है कि क्वाड को एक अलायंस के रूप में आप मत बनाइए। यदि ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए है, ये बाकी प्लूरलिस्ट वैल्यूज को बढ़ाने के लिए है तो ठीक है, बट आप इसे एक अलायंस का टर्म मत दो। ये अलायंस के रूप में कहलाया जाना ये भारत को पसंद नहीं है। हालांकि गलवान क्लैशेस के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि भारत इसको लेकर के अपने जो व्यूज हैं वो बदलेगा और इसमें और मुखरता से निखर करके सामने आएगा। उसमें हमें देखना है कि क्या होता है। गलवान क्लैशेस के बाद आपको पता ही है कि ये चीज़ें होने लगी हैं। चाइना की जो बढ़ती हुई असर्टिवनेस है इस पैंडमिक में, हम ये देख सकते हैं, हो सकता है इन नियर ईयर फ्यूचर कि क्वाड एक फुल फ्लेजेड रूप में सामने आए, जिसकी एक समिट हर वर्ष डिक्लेयर होगी, एक उसका हेडक्वार्टर बनेगा और उसमें जितने भी ये इनफॉर्मल मीट और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये फॉर्मल 1-to-1 बेसिस पे होगी। यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स आकर के एक दूसरे से मिलेंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी असर्टिवनेस को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पूरे के पूरे उसको, और यहाँ पे इन सब के होने के बाद चाइना, ये पूरी की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। क्वाड प्लस की यदि बात करें तो कोरोना वायरस क्राइसिस होने के बाद से अभी जो क्वाड का पूरा फॉर्म है उसमें वियतनाम को, आपको पता होना चाहिए, आसियान क्षेत्र में इकलौता ऐसा देश है जो चाइना के खिलाफ लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, और न्यूजीलैंड, ये भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, और साथ ही साथ साउथ कोरिया। तो ये तीनों देशों को जोड़ करके बन जाता है क्वाड प्लस। ये भी सारी की सारी प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज हैं एशिया की, और इनको मिला करके क्वाड प्लस बनता है। भारत ने अभी हाल ही में पैंडमिक आने के बाद से डायलॉग्स और कोऑपरेशन बढ़ा दिए हैं इन देशों के साथ, और चाइना जो कि अपने आप को सेंटर किंगडम मानता है, सेंटर किंगडम यानी कि मिडिल किंगडम, चाइना का मानना है कि पूरी इस दुनिया में, ये चाइना के एंशियंट के थॉट्स रहे हैं, एंशियंट समय में उनके यहाँ के राजा यही मानते थे कि इस पूरी दुनिया में जो चाइनीज किंगडम है वो मध्य में स्थित है, और इसके चारों तरफ इसकी पेरीफेरी में यानी कि इसकी परिधि में छोटे छोटे किंगडम्स हैं जो पूरा विश्व बनाते हैं। तो चाइना का जो सेंटर किंगडम बनने की पूरी डिजायर है, हो सकता है वो मिट्टी में मिल जाए। क्वाड और क्वाड प्लस एक गेम चेंजर होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और साथ ही साथ रीजनल एशिया और इंडो पैसिफिक में। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, बट डेफिनेटली इसमें यदि कोई भी अपडेट आएंगे तो मैं उसको लेकर के एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये रहे पीटी के ब्यूटीफुल कोर्सेज, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और कौन से इश्यूज पे वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।